आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन जाने से पहले हम लोगों को एक संविधान दे गए, जिस संविधान को हम और आप फॉलो करते हैं और उस संविधान से हमें हमारा अधिकार भी मिलता है। संविधान एक बहुत बड़ी चीज़ है। संविधान की व्याख्या कम शब्दों में नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर चलूँगा। जो आज बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाने के लिए लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये पाती गांव है और मधुबन नगर पंचायत की ये जगह है। मैं सबसे पहले रुक करूँगा यहाँ मधुबन चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी ब्रजेश जायसवाल जी हैं, जो इस बार का ये चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले बाबा साहब की पुण्यतिथि पर क्या बोलेंगे? हम लोगों को बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना है और दलित अति पिछड़ों को एक बराबर में करना है सभी लोगों को। और इसी भावना से हम चुनाव भी लड़ रहे हैं कि जो अति पिछड़े और पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, उनको एक भाव में सबको लिया जाए। 5 साल नगर पंचायत को बीत गए हैं, क्या लगता है नगर पंचायत में कुछ विकास कार्य हुए हैं? विकास के नाम पर तो कुछ नहीं है, वादे बहुत हुए, लेकिन आज के डेट में न नाली है न नापदान है। चाहे बाजार गांव हो, चाहे दलित बस्ती हो, चाहे शहरी बस्ती हो। मधुबन बाजार में पुरानी नाली 25 साल से 30 साल से बनने का औचित्य पाया, सरकार का धन भी आया, आदर्श नगर पंचायत कायम हुआ, लेकिन उसके बीच में कोई भी सुधार नहीं है। आज भी मधुबन का नाला हो, चाहे गाँव का नाला हो, नाली हो, कोई सुधार नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि नाला पास कर दिया गया है, बजट भी पास हो गया है, काम होगा। ये तो कागजी बस है कि हवाई है, चुनावी मुद्दा है कुछ नहीं। जो 5 साल में नहीं किया, अब वो ऑनलाइन कर रहा है, हवा में कर रहा है, उसका कोई औचित्य नहीं है। चलिए, चुनावी बात होती रहेगी, लेकिन पाती के इस गांव में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर हम लोग उपस्थित हैं। गांव के लोग हैं, कैमरामैन से कहूँगा इन तस्वीरों को दिखाएं। कुछ महिलाएं भी हैं और पुण्यतिथि मना रहे हैं लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र नाथ पांडे। पांडे जी, पुण्यतिथि में आप भी शामिल हुए हैं, बाबा साहब के बारे में कुछ बोले। बाबा साहब समता, सुगमता, सुरक्षा का जो संविधान में लाइनें दी, उस लाइन पे आज पूरे देश के दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग और सर्व समाज के लोग, बाबा साहब सर्व समाज के मार्गदर्शक थे। समतामूलक समाज की स्थापना करना ही उनका उद्देश्य था। और बाबा साहब को यहाँ हम मधुबन के नहीं, पूरे देश में आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। पूरे देश के वासियों के आदर्श हैं और जब तक देश रहेगा आदर्श रहेंगे। काफी अच्छी बात कर पा रहे हैं आप। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, नगर पंचायत मधुबन की क्या स्थिति है? स्थिति, चुनावी स्थिति बताएं या विकास की स्थिति बताएं? पहले एक बात करें आप। दोनों बताइए, क्योंकि चुनाव भी चल रहा है और मधुबन के विकास की बात न हो तो ये चुनाव की बात सुनिए। चुनाव में हम आज नगर पंचायत, आदर्श नगर पंचायत मधुबन के भावी प्रत्याशी ब्रजेश जायसवाल जी के साथ हम लोग आज पुण्यतिथि बाबा साहब की मना रहे हैं। और चुनाव की स्थिति है कि ब्रजेश जायसवाल जी के साथ नगर पंचायत के सर्व समाज के लोग लग चुके हैं। दलीय बाधाएं टूट चुकी हैं, सीमाएं टूट चुकी हैं और हर दल के हर लोगों की मानसिकता ब्रजेश जायसवाल के साथ जुट चुकी है। 5 साल जो नगर पंचायत को बीते हैं, इसमें कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? काम नगर पंचायत मधुबन की नई नगर पंचायत थी, पैसा बहुत आया, उस पैसे के हिसाब से काम जीरो के बराबर रहा। मलिन बस्ती में जाइए, ककराडी में जाइए, चौराहा पे जाइए, उसुरी जाइए, पोखरा पे जाइए, तमाम नगर में और गाँव में देखिए, जिनको नाली नाला की आवश्यकता थी, जहां माताएं बहनें पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनको नाली की निकास अभी तक नहीं हो पाया। जब नहीं हुआ नाली का निकास तो क्यों करें, कैसे करें विकास की बात? विकास तो जीरो रहा। लेकिन जो वर्तमान चेयरमैन थे, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि तमाम आरसीसी हुए, कई इंटरलॉकिंग हुए, लाइटें लगी, मधुबन को रोशन किया गया। सीसी से काम चलेगा
कि नाला नाला पहले चाहिए। जहाँ मजदूर किस्म के लोग हैं, जहाँ मलिन बस्ती है, उनको नाला और सड़क पहले रास्ता चाहिए ना। चलिए, मधुबन की एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है नाला की समस्या। मधुबन में आज तक नाले का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके वजह से जब भी हल्की भी बारिश हो जाती है तो नबदान का पानी रोड पर आता है और दुकानदार से लेकर मधुबन से होकर गुजरने वाले लोगों के लिए काफ़ी समस्या होती है। विजेंद्र जी हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत जानता हूँ, समाज में हमेशा आपका आना जाना लगा रहता है। क्या बोलेंगे बाबा साहब के आज इस पुण्यतिथि पर? सबसे पहले बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूँ। और बाबा साहब के संबंध में, बाबा साहब ऐसे जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमको देकर चले गए। बाबा साहब संविधान के माध्यम से भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दे करके यहाँ के दलितों को, पिछड़ों को और ख़ासकर महिलाओं को के लिए जो उन्होंने अधिकार दिया, जो कभी जो है महिलाओं को नहीं मिला करता था, और सबको एक सूत्र में बात करके बाबा साहब जो है चले गए। और बाबा साहब का जो है इस देश पर जो है प्रत्येक नागरिक उनका ऋणी रहेगा। ऐसी शख्सियत को मैं बार बार नमन बंदन करता हूँ। बाबा साहब की पुण्यतिथि पर ये सभी लोग उपस्थित हैं और होना चाहिए। पाती का ये गांव ऐतिहासिक गांव है, लेकिन अब मैं बात करूंगा नगर पंचायत मधुबन को लेकर। जिस प्रत्याशी के साथ आप हैं, क्या स्थिति है, कितने नंबर पर इनकी गिनती हो रही है? मैं प्रत्याशी के साथ हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ। हमारी पार्टी में जो भी प्रत्याशी आएगा उसका मैं स्वागत करता हूँ, और प्रत्याशी के जो पार्टी के जो नीतियों के साथ मैं बंधा हूँ उसके साथ जो भी आएगा मैं उसका स्वागत करता हूँ। आपके जो पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनकी गिनती मधुबन में कितने नंबर पर है? चूँकि जो ब्रजेश जायसवाल इस बार जो हमारे पार्टी से प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं, इनका जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि शोषितों, पीड़ितों, दलितों और सौ समाज में जो भी वंचित लोग रहे हैं, जो सुविधाओं से वंचित लोग रहे हैं, उनके साथ इनका आना जाना एक भावनात्मक लगाव रहा है। इसी लगाव के चलते जो है बहुजन समाज के लोग इनको पसंद करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये सारा समाज जो है नगर पंचायत में तमाम हमारे अनुसूचित बस्ती हैं, तमाम पिछड़ी बस्तियां हैं, तमाम सभी लोग जो है एक स्वर में इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में उभर कर आएंगे। चलिए, मैं लास्ट में बात कर लेता हूँ आपसे। क्या नाम है आपका? ब्रिजभान प्रसाद सर। ब्रिजभान जी, पुण्यतिथि में आप भी शामिल हुए हैं। बाबा साहब के बारे में 2 शब्द बोले। बाबा साहब के नीति पे हम लोग चलने वाले हैं और सम्मान करने वाले हैं। चलिए, हो गया। मैं लास्ट सवाल आपसे कर लेता हूं कि आपके बगल में ये कौन है? ये प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से। इस बार इनकी स्थिति क्या है? बढ़िया है, चुनाव जीतेंगे? जीत जाएंगे। लेकिन वर्तमान जो चेयरमैन है वो तो कह रहे हैं कि दोबारा सत्ता पर मुझे काबिज होना है, हमने बहुत काम करवाया है। ठीक है, जो किए होंगे तो वो भुगतना पड़ेगा ना। वो तो चलिए, कम शब्दों में इन्होंने बहुत कुछ बोला। बाबा साहब की पुण्यतिथि पर ये पाती गांव से मेरा प्रयास कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।